Students, today we will start with the famous novel which was written by Charles Dickens. The name of the novel is Great Expectations. So let's begin with the introduction. Great Expectation is famous novel written by Charles Dickens. It was first published in 1861. The story is about a poor boy named Pip, his life journey, his dreams, and how he learns the true meaning of love and happiness. So basically हम इस नॉवल में एक बॉय के स्टोरी पढ़ेंगे, पुअर बॉय की, जिसका नेम है पिप. कैसे उसने अपनी लाइफ जर्नी, अपने ड्रीम्स और कैसे उसने लव और हैप्पीनेस का ट्रू मीनिंग पढ़ा. ठीक है, ट्रू मीनिंग के बारे में जाना. तो हम इस नॉवल के बारे में पढ़ेंगे. सो मेन करेक्टर्स इसमें क्या कौन से हैं? पेप, जो एक मेन करेक्टर है, पुअर ऑर्फन बॉय है हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन, जिसका सपना है जेंटलमैन बनने का. ठीक है. जो गैग्री, पिप्स काइंड ब्रदर इन लॉ एंड ब्लैक स्मिथ, ये पिप्स के ब्रदर इन लॉ है एंड ब्लैक स्मिथ. मिसेस जो, पिप्स स्ट्रिक्ट एंड हार्श सिस्टर, ये मिसेस जो पिप की स्ट्रिक्ट और हार्श सिस्टर है. ठीक है, पिप की सिस्टर है. The next character is Miss Havisham, a rich old lady who lives in a ruined house and still wears her wedding dress. मिस हैविसन एक रिच लेडी है जो एक ruined हाउस में रहती हैं, जो अभी तक अपनी वेडिंग ड्रेस वियर करके रखती हैं. एस्टेला, मिस हैविसन्स ब्यूटीफुल बट कोल्ड हार्टेड अडॉप्टेड डॉटर. एस्टेला अडॉप्टेड डॉटर है मिस हैविशम्स की. ठीक है. मैगविच, क्रिमिनल हु चेंजेस पिप्स लाइफ, जिसने पिप्स की लाइफ को चेंज कर दिया था, ये क्रिमिनल है मैगविच. जैगर्स, अ लॉयर हु हेल्प पिप्स विद हिज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये लॉयर है. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस समरी. So, Pip is an orphan who lives with his sister and her husband Joe. Pip एक orphan boy है जो अपनी sister और उसके husband के साथ रहता था, जो के साथ. एक दिन one day he meets a criminal named Magwitch in graveyard and helps him by bringing food and file to cut his chain. पिप एक दिन किससे मिला था? मैगविच से मिला था ग्रेवयार्ड में, और हेल्प्स हिम बाय ब्रिंगिंग फूड एंड फाइल टू कट हिज चेन. लेटर, बाद में फिर पिप विजिट मिस हैविशम एंड स्ट्रेंज ओल्ड लेडी हु वॉज लेफ्ट बाय हर लवर ऑन हर वेडिंग डे. बाद में वो मिस हैविशम से मिला था, एक स्ट्रेंज ओल्ड लेडी से. ठीक है, जिसके हस्बैंड ने उसको वेडिंग डे पे छोड़ दिया था, लेफ्ट बाय हर लवर ऑन हर वेडिंग डे, उसके वेडिंग डे पर. ठीक है. शी लिव्स इन हर डिकेइंग हाउस वियरिंग हर ओल्ड वेडिंग ड्रेस, वो अपने डिकेइंग हाउस में रहती थी. ठीक है, और वो वहाँ पे ना अपना वेडिंग ड्रेस डाल के ही रखती थी. पिप मीट्स एस्टेला, फिर पिप एस्टेला से मिलता है, हर अडॉप्टेड डॉटर, किसकी? मिस हैविशम्स की अडॉप्टेड डॉटर है एस्टेला, एंड फॉल्स इन लव विद हर इवन दो शी इज़ प्राउड एंड रूड, और वो उसके साथ प्यार में पड़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, मिडल ऑफ दिस समरी क्या होता है? आफ्टर सम टाइम पिप इज टोल्ड दैट ही हैज़ मिस्टीरियस बेनिफैक्टर हु वांट्स हिम टू गो टू लंदन एंड बिकम अ जेंटलमैन. फिर कुछ समय बाद पीप है वो बताता है कि ही हैज़ अ मिस्टीरियस बेनिफैक्टर हु वांट्स हिम टू गो टू लंदन. ठीक है, बेनिफैक्टर क्या होता है? सपोर्टर. ठीक है, हिम टू गो टू लंदन एंड बिकम अ जेंटलमैन, कि वो लंदन जाएगा एंड वहाँ से वो क्या बन के आएगा? जेंटलमैन. पिप्स बिलीव मिस हैविशमन इज हेल्पिंग हिम सो दैट ही कैन मैरी एस्टेला. पिप बिलीव करता है कि मिस हैविशम हेल्पिंग हिम, उसकी हेल्प कर रहे हैं, सो दैट ही कैन मैरी एस्टेला, इस ताकि वो एस्टेला से शादी कर सके. इन लंदन पिप लर्न्स गुड मैनर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक अ जेंटलमैन, और वो लंदन में ना बहुत अच्छी मैनर्स, बहुत अच्छी आदतें सीखने लगा था एंड जेंटलमैन की तरह रहने लगा था.
but he becomes ashamed of his poor background and treats Joe coldly when Joe visits him. बट उसको बहुत शर्म फील होती है कि वो एक पुअर बैकग्राउंड से है, ठीक है. देन समरी में ट्विस्ट आता है. वन डे पीप्स डिस्कवर्स दैट हिज ट्रू बेनिफैक्टर इज नॉट मिस हेविशम. एक दिन पिप डिस्कवर करता है कि उसके जो ट्रू बेनिफिक्टर हैं, सपोर्टर हैं, इज़ नॉट मिस हेविशम. वो मिस हेविशम नहीं है, बट मैगविच, द क्रिमिनल ही हेल्प्ड as a child. Magwitch become rich in Australia and sent money to make Pip a gentleman as thanks for his kindness. लेकिन उसने किसने हेल्प करी थी? मैगविच ने करी थी. मैगविच एक बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, एंड सेंट मनी टू मेक पिप अ जेंटलमैन. और उसने मनी सेंड करे थे पिप के लिए ताकि वो जेंटलमैन बन सके, एज थैंक्स फॉर हिज काइंडनेस. वो उसको थैंक्स करने के लिए उसने उसकी हेल्प करी थी. पिप फील्स शॉक्ड एंड गिल्टी. पिप को बहुत ज़्यादा शॉक होता है और गिल्ट फील करता है वो. ही रियलाइज ही हैज़ बीन प्राउड एंड अनग्रेटफुल, ठीक है. एंड में पिप ट्राइज टू हेल्प मैगविच एस्केप फ्रॉम पुलिस, बट मैगविच इज कोट एंड डाइज इन प्रिजन. पीप उसकी हेल्प करना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो मैगविच है वो पकड़ा गया एंड डाइज इन प्रिजन, और वो जेल में ही मर गया. पीप लूजेज हिज मनी एंड बिकम्स सिक, बट जो टेक केयर्स ऑफ हिम लविंगली. पीप लूजेज हिज मनी एंड बिकम्स सिक, और वो बीमार पड़ गया, ठीक है, बट जो है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत प्यार से उसकी केयर करते हैं. पीप रियलाइजेज हिज ट्रू फ्रेंड. पीप रियलाइज़ करता है कि जो ही उसका ट्रू फ्रेंड है. लेटर पीप मीट्स एस्टेला अगेन. फिर बाद में वो एस्टेला से मिलता है दोबारा से. शी हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. वो भी चेंज हो चुकी थी एंड सफर्ड इन लाइफ, और लाइफ में बहुत सफ़र कर रही थी. दे बोथ फोर्स्ड ईच अदर forgive each other. They both forgive each other and the story ends with hope and peace. और उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था, और ये स्टोरी लास्ट में एक होप के साथ, एक पीस के साथ एंड हो जाती है, ठीक है. मेनली इस नोवेल से क्या है कि जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, जो ग्रेटनेस है, वो वेल्थ से नहीं मिल सकती है, वो सिर्फ मनी से नहीं मिल सकती है. वो आपके लव, आपकी हैप्पीनेस, आपकी इन चीज़ों से आपको उस ग्रेटनेस को पा सकते हो. सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ नहीं होता है. तो ये इसका कंक्लूजन है इस नोवेल का. सो इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नोवेल, यू कैन कमेंट मी. आई विल क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.